नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। मंदसौर में मंगलवार को जन सुनवाई कलेक्टर कार्यालय सभागृह में संपन्न हुई। जमीन से जुड़े मामले कई सामने आए। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर में मंगलवार जन सुनवाई में जमीन से जुड़े मामले सामने आए। मिली जानकारी के अनुसार एक गांव में पट्टेधारी का मकान अतिक्रमण बनाकर तोड़ दिया गया और वहीं पर एक गांव पर ज़मीन पर जाने के लिए रास्ता नहीं खोला जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पटवारी ने पैसों की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर मकान को शासन की भूमि बताकर तोड़ा गया। वहीं दूसरे गांव के पीड़ित व्यक्ति ने भी बताया कि पटवारी ने पैसे की मांग की थी। पैसे की मांग नहीं देने पर वो पास वाले खेत के व्यक्ति से मिल गया और रास्ता नहीं खुला। कहीं न कहीं देखने में आता है कि इतनी लोकायुक्त की शिकायत होने के बाद भी पटवारियों के मन में बिल्कुल खौफ नहीं है। अब क्या पटवारियों के मन में खौफ ख़त्म हो चुका है? पीड़ित व्यक्तियों ने पटवारी से रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। वहीं पर एक मामला और सामने आया। कुछ पढ़े लिखे रोजगार व्यक्तियों से कुछ दिनों तक रोजगार करवाया और फिर उन्हें निकाल दिया। तो क्या शासन प्रशासन काम के समय ही पढ़े लिखे व्यक्तियों से रोजगार के अवसर बताकर कार्य करवाता है और उसके बाद उन्हें बेरोजगार कर देता है? आइए जानते हैं। हमने सभी से इस बारे में चर्चा की, उनका क्या कहना था। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। रहने वाला गांव देहरी का हूँ और ज़िला मंदसौर लगता है। बिना सूचना, बिना नोटिस, बिना कोई मौखिक सूचना के मेरा बाड़ा गिरा दिया गया। और बाड़ा मैंने गाय पालने के लिए बना रखा था, जिसके मेरे पास पट्टे बने हुए ग्राम पंचायत के, और उन्होंने पूरा बाड़ा गिरा दिया। मेरे पांचों गाय आज धूप में बांधने की कंडीशन है और उनका सारा सुखला वो रेत और ईंटों में मिल गया है। उनको खिलाने की तक बांधे। इसके लिए मेरे को हो सकता है गायें बेचनी पड़े। मुख्यमंत्री जी द्वारा इतनी अच्छी गाय पालने की योजना चल रही है, मैंने सोचा था कि अपने भी रोज़गार मिल जाएगा, तो इस तहत मैंने गायें पाल रखी थी और गाय पालने का ही बाड़ा था वो। तो उनको एक कारण बताओ, नोटिस दिया था, उसमें मैंने 2 पट्टे और एक जो कब्जा प्रमाण पत्र है वो तहसील में प्रस्तुत कर दिया था। और अब पता चला है कि वहाँ से दोनों पट्टे के प्रमाण पत्र गायब है। आपने भी कहीं शिकायत करी है इस मामले को? आज मैं इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई मंदसौर में आया हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। क्या कहा गया अभी? जी, यहाँ से कहा क्या बोला? मैंने सारा बताया इनको। और एक मामला और है कि जब ये बाड़ा बनाना तो मैंने ये कागज़ पटवारी साहब को बताए थे। उन्होंने कहा कि हाँ पट्टे तेरे सही है, लेकिन मैं इनको ड्रोन सर्वे में जुड़वा दूँगा। इसके लिए मुझे तहसील और कलेक्टर साहब तक सेटिंग बिठानी पड़ेगी। इसके लिए 8 लाख तक का खर्चा आएगा। तो मैंने जैसे तैसे करके 6 लाख रुपए की व्यवस्था की। वो घर आके ले गए और 6 लाख रुपए लेने के बाद भी 2 लाख और नहीं दे पाया मैं। और मेरे को लग रहा है कि वही कारण और रंजिश रखते हुए मेरा बाड़ा गिरा दिया गया। किसने मांग करी थी आपसे पैसों में? पटवारी वीरेंद्र सिंह जी चौहान। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद शर्मा। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। क्या हुआ, किस मामले को लेकर? मेरे मकान गिरा दिया गया जी, तहसीलदार द्वारा। क्या नोटिस वगैरह दिया था? एक बार नोटिस दिया था, जी, ने बाद में वो 2 महीना चीज़ ज़्यादा हो गया। उसके बाद नोटिस भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। इन सुबह आके मेरा बच्चा भी था और हम घर पर था। मैं विकलांग हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो मैं कोई नहीं थे, ताला लग रहा था ना, बाहर से तोड़ के चले गए सब। क्या पैसे वगैरह की मांग करी है? पटवारी ने पैसे की मांग की थी, पटवारी ले भी गया पैसे। उसके बाद आपका मकान हुआ? उसने वैसे और नहीं दे पाया तो उसने मकान पूरा दिया। कौन से गाँव का मामला है? डेहरी का हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। क्या नाम है आपका? क्या मामले को लेकर? दिनेश कुमार नई। रास्ते का मामला है। हम तहसीलदार के वहाँ दावा लगाया था। पटवारी साहब और तहसीलदार ने थोड़ा रिश्वत मतलब पैसे के लिए डिमांड की थी। पैसे हम दे नहीं पाए
10,000 दे दिए थे, 40 देना था, 50 की डिमांड की थी। तो 50 10 दिए, 40 देना बाकी थे। समय लग गया थोड़ा देने में, तो हमारा निरस्त कर दिया। कौन से गांव का हूँ? ये कटलार का कितने आपके पैसों की मांग करी? 50 की किसने करी? ते पटवारी सर, क्या नाम है पटवारी का? वो ये राम गोपाल पाटीदार। आपने 10,000 रुपये की राशि दे दी? 10 दे दी थी, 40 बाकी है, 40 देना थे। तो आपका आदेश निरस्त कर आदेश निरस्त करके जहाँ हमारा रास्ता था वो न बता के दूसरा खेत में रास्ता बता दिया, 27-28 नंबर में। वहाँ हम कभी गए नहीं। जनसुनवाई में हम आए थे 20 तारीख को, लेकिन कोई निराकरण, फिर आज फिर आए हम देने के लिए। क्या नाम है? दिनेश कुमार। मैं आपका और क्या मामला लेकर आया? मेरा नाथूलाल पिता गंगाराम कुमावत, ग्राम कटलार का निवासी हूँ। मेरे खेत का रास्ता रोक रखा है। चंद्र प्रकाश बसतीलाल शर्मा ने आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा है। तो बहुत परेशान हैं हम। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरा रास्ता खुल जाए, खेत बोने के लिए आने जाने का हो जाए। अब बोने के लिए आने के जाने के ट्रैक्टर वगैरह कुछ ले जाने का कोई साधन नहीं है। कुछ पैसे मांगे गए थे आपसे? वो पैसे पहले इनके द्वारा मांगे थे, इनने बात करी थी। हाँ, मांगे थे आपसे? वो पटवारी ने फिर आपने 50,000 की मांग रखी थी, 10 दे दिए थे पहले मैंने। हाँ, इसके बाद में फिर पटवारी जी उस रंजिशवश फिर बाद में आए वहाँ पे, और उन्होंने कि ये लाल फूल भाई की ज़मीन नाम से ज़मीन इधर है, तो उधर एक और वो बना के लेके गए वो है ना, नाथूलाल कुमार। भाई साहब, मैं हेमंत राठौर, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलजार पे कार्यरत था। टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट चलता था हमारे NHM के थ्रू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो होता है ना, उसमें गवर्नमेंट ने हम सबको एक कर्मचारी की पोस्टिंग मिली हमें। हम टेली कंसल्टेशन का प्रोग्राम चलता था, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र पे कितने भी जो सीरियस केस आते थे, हाइपरटेंशन के, गायनी के पेशेंट होते, जो भी बीमार मर जाता, हम उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सीधे ऑनलाइन डॉक्टर से पेशेंट से कंसल्ट करवाते थे, उनका अच्छा उपचार करवाते थे, उनको ट्रीटमेंट मिलता था। काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। 3 साल से गवर्नमेंट में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद NHM ने बिना किसी कारण बताए हम सबको बेरोज़गार कर दिया। ना तो कोई नोटिफिकेशन दिया, ना कोई कारण बताया, सीधा कंपनी का टेंडर ख़त्म हो गया और हम पूरे मध्य प्रदेश में 1100 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सारे सब पढ़े लिखे हैं, लैब टेक्नीशियन है, हमारा रजिस्ट्रेशन है, डिग्री होल्डर है। उसके बाद हम पढ़े लिखे लोग अब कहाँ जाएंगे रोज़गार के लिए? 3 साल से आपकी संस्था में काम कर रहे थे, उसी को लेकर हम ज्ञापन देना आए थे सर को क्या, और फिर हमें कंपनी के द्वारा वेतन भी नहीं मिला। हम काम कर, अब भी 31 तारीख तक हमसे काम करवाया सर, और हमें 3 महीनों का रोज़गार के बाद वेतन नहीं दिया उन लोगों ने, पेमेंट नहीं मिला हमारा। अब क्या चाहते हैं आप? सर, हमें शासन से निवेदन है कि पढ़े लिखे लोगों को, जब आपने डिग्री दी है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, तो कम से कम हम लोगों को जॉब तो दो। जब जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, उससे भी निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? हेमंत राठौर। कहाँ से आए आप? मैं बैसोदा से आया हूँ, यहाँ से 130 किलोमीटर पड़ता है।